जैसलमेर के राजा ने 1155 में जैसलमेर का किला बनाया। कब बनाया? 1155 में जैसलमेर का किला जैसलमेर के राजा द्वारा बना दिया गया। आप में से कई लोगों ने जैसलमेर का किला देखा होगा, विशाल का है, भीम का है, पहाड़ के ऊपर बना हुआ किला। कई बार सोचने को मजबूर होते हैं कि 1000 साल पहले जैसलमेर का किला बनाने के लिए जैसलमेर के राजा के पास रुपए कहां से आए? तो अपने कहते हैं जनता से टैक्स लेता था। किस बात का टैक्स? कि खेती का। तो वो तो जैसलमेर में आज भी नहीं होती। तो 1000 साल पहले तो और भी कम होती होगी। फिर दूसरा हम कहते हैं उद्योग, तो उद्योग भी नहीं है। फिर तीसरा हम कहते हैं व्यापार, तो जब खेती नहीं, उद्योग ही नहीं, तो व्यापार है किसका? कर किसका रहे हो आप? अपने यहाँ पे व्यापार नहीं था, लेकिन राजस्थान को भगवान ने एक बड़ी जोरदार चीज दी। यदि आपको दिल्ली से सिंध जाना है, दिल्ली से कहां जाना है? पाकिस्तान में जगह पड़ती है सिंध। सिंध बहुत पैसे वाली जगह थी, सिंधी बिजनेस की जगह थी, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ करता था सिंध में, इसलिए सिंधी आज भी सारे बिजनेस करते हैं। आज भी आपको कोई सिंधी मिल जाएंगे। आपने कभी सुना कि लालवाणी जी का 5 बीघा खेत है, कि लालवाणी जी खेती कर रहे हैं या आडवाणी जी खेती कर रहे हैं? ना, सारे के सारे आपको दुकानदार मिलेंगे, बिजनेसमैन मिलेंगे। सिंधियों का बिजनेस सेंस पुराना ही था, तो सिंध एक बिजनेस वाली जगह हुआ करती थी। इसलिए दिल्ली से यदि आपको सिंध की तरफ जाना है, रास्ता वाया जैसलमेर जाएगा, जैसलमेर होकर जाएगा। यदि आपको आगरा से सिंध की तरफ जाना है, तो भी आप जैसलमेर क्रॉस करके जाओ। मैं कहता हूं भारत में जितनी पैसे वाली जगह थी, वहां जाने के लिए, बिजनेस वाली जगह जाने के लिए राजस्थान क्रॉस होता। यदि आपको दिल्ली से मध्य एशिया की तरफ जाना है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान की तरफ निकलना है, तो भी अपने राजस्थान को क्रॉस होकर जाया करते। यदि आपको दिल्ली से मालवा की तरफ जाना है, तो अपने चित्तौड़गढ़ को क्रॉस होकर जाते। यदि आपको दिल्ली से गुजरात की तरफ जाना है, तो जालोर को क्रॉस करके जाते। यदि आपको दिल्ली से साउथ इंडिया की तरफ जाना है, तो भी रूट ये जालोर वाला ही हुआ करता था। इसलिए भारत में किसी भी तरफ व्यापार करने के लिए जाना, उसका रूट कहां से होकर गुजरेगा? हम ट्रेड रूट पे थे। हम किस पे थे? इसलिए अपने छोटे-छोटे जो कस्बे हैं, ये भी बड़े-बड़े उस समय व्यापारी के अंदर थे। आप शेखावाटी का कोई भी गाँव उठा लीजिए, इन सारे गाँव के अंदर तब बिज़नेस मंडियाँ हुआ करती थी। पिलानी, चिड़ावा, मंडावा, बगगढ़, झुंझुनू, सरदार से, रतनगढ़, सुजानगढ़, राजगढ़, इधर ये पाली, कुचामन, डीडवाना, नावा, सारे के सारे व्यापारिक मंडियाँ। फलोदी, उधर पूरा ये रूट पश्चिमी राजस्थान वाला पूरा का पूरा एकदम, इधर चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, ये किलों की जो लोकेशन है ना, ये चित्तौड़गढ़ यहीं क्यों बना? इसी वजह से कि दिल्ली से मालवा, दिल्ली से गुजरात का रास्ता निकलता है। रणथंभ भाई एकदम बियावान जंगल में रणथंभौर का किला बना गया। दूर-दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, पूरा जंगल पड़ा, जंगल के अंदर उन्होंने किला बनाया। रूट है, ट्रेड रूट निकलता है यहाँ से, इसलिए यहाँ बनाएंगे, दूर-दूर तक दिखाई देगा। जो कोई जाएगा वो हमें टैक्स देके जाएगा। इधर से इधर जाओगे तो टैक्स दोगे, इधर से इधर जाओगे तो भी क्या दोगे? टैक्स। तो राजा की तो इनकम क्या हो गई? टैक्स। फिर अपने व्यापारी, यहाँ अपना एक व्यापारी बैठा है, उसने दिल्ली वाले व्यापारी को कहा कि देख तू दिल्ली से जाता है सिंध, इससे अच्छा तू दिल्ली से जैसलमेर आ, मेरे को सामान दे, मैं जैसलमेर से काम पहुंचा दूंगा सिंध। सिंध वाले का तू मुझे दे, मांगे मीडिएटर। व्यापारी क्या बन गया? मीडिएटर। राजा क्या लेने लग गया? टैक्स। अब एक व्यापारी मीडिएटर बना है। अब एक व्यापारी को जैसलमेर से सामान भेजना है दिल्ली, समाज में निकल 10 आदमी चाहिए, 10 आदमी कहां से आएंगे? पब्लिक। पब्लिक मजदूरी कर रही है, व्यापारी व्यापार कर रहा है, राजा क्या ले रहा है? सबके मजे। अपने ट्रेड रूट पर बैठे हुए थे। पूरा लैंड रूट हुआ करता, स्थल मार्ग, और स्थल मार्ग सारे के सारे कहां से होके जाते? राजस्थान। अब आए अंग्रेज। अंग्रेज बिजनेस के मामले में और अच्छे थे। अंग्रेजों की नेवी बहुत अच्छी थी, दुनिया में सबसे अच्छी नेवी यदि किसी की रही तो किसकी रही? अंग्रेजों।